ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजु हंतुं मधुं कैटभं। महालक्ष्म्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः, महाकाल्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नवरात्र का आरंभ हुआ चाहता है और ऐसे में भगवती की आराधना करने के बड़े ही शुभ दिन होते हैं। ये एक तरह से सिद्ध मुहूर्त कहे जाते हैं। जब नवरात्र आते हैं, चाहे वो चैत्री नवरात्र हो चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, दोनों के दोनों नवरात्र जो है संधि वेला में आते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाहतेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री। यानी ये नव दिवस जो है भगवती के नव रूपों की आराधना करने का दिवस है। और प्रथम दिवस शैलपुत्री के निमित्त है। शैलपुत्री कौन? जो हिमालय की पुत्री हैं। यानी हिमालय एक पत्थर पहाड़ जिसको कहा जाता है कि यानी बहुत ही ऐसा पदार्थ जिसको खासतौर पर नरम करना बड़ा मुश्किल है, जिसको प्रभावित करना बड़ा मुश्किल है, पत्थर है। ऐसी के यहाँ ऐसे जो हिमवान के यहाँ भगवती का अवतरण हुआ और वहाँ जाकर भगवती ने साधनारत होकर भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम शैलपुत्री। तो नवरात्र के इस प्रथम दिवस पर हम सब भगवती की आराधना करें आनंद के साथ। इस भगवती स्वरूप आपके समक्ष जो विद्यमान है, बड़ा ही चमत्कारी स्वरूप है भगवती का। समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने वाला है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मनोकामना सिद्धि नहीं होती परमात्मा के सबके समक्ष जाके। अरे भगवती की कृपा, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो वो चीज़ है कि आपने की और वो स्वीकार हो गई, तब आपके मन में द्वंद्व आना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मन में द्वंद्व आता है। ये तो वो फ्रीक्वेंसी है कि जो सदा आपके इस संपूर्ण वातावरण में प्रवाहित हो रही है। आपका मोबाइल स्विच ऑन नहीं है, तो कोशिश ये करें अपने आप को उस शक्ति के साथ संलिप्त करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सबको भगवती की आराधना करने का प्रयास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। और नवरात्र के शुभ दिवस पर प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद घट स्थापन करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। घट स्थापन कर भगवती का साक्षात तौर पर आपके घर पदार्पण हो, उनका खास तौर पर वंदन हो, पूजन हो, ऐसा सुंदर प्रयोग करना चाहिए। और नवरात्र के शुभ अवसर पर भगवती के साथ साथ सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना भी की जाती है, नवग्रहों की प्रार्थना की जाती है, महालक्ष्मी के रूप में उनकी प्रार्थना की जाती है। उन सबको स्थापित करने के साथ साथ जो भी मंत्र आपको याद है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस सुंदर मंत्र के द्वारा आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। और साथ साथ यदि सबसे बढ़िया कोई मंत्र माने, निवाड़ मंत्र से बड़ा कौन सा मंत्र है? ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। इस मंत्र का निवारण खासतौर पर नवरात्र पर्यंत यदा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप जप करेंगे, आराधना करेंगे, तो आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, भगवती कृपा प्राप्त होगी। आप कोशिश ये करें यदि सप्तशती का पाठ नित्यपति कर सकें तो और सुंदर कार्य कर सकते हैं। नवरात्र का दिवस है। एक बात समझें कि नवरात्र है, नव दिन नहीं है। रात्रि का महत्व, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो प्रार्थना कर जीवन में कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए कि यथाशक्ति यथाश्रद्धा रात्रि पर्यंत भगवती के नाम की आराधना करें। हम तो दिन में केवल पाठ करके छोड़ देते हैं। कोशिश ये करें रात्रि पर्यंत भगवती का नाम लेते हुए इन जो नव दिन हैं उनमें कोशिश ये करें भगवती की आराधना करें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रथम दिवस भगवती शैलपुत्री का दिवस है और ऐसे में भगवती का ध्यान करते हुए जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आपके जीवन में कल्याण हो। केवल आवश्यकता आपके उस कर्म को करने की है। आपके कर्म एक घड़ी आधी पुनियाद। यानी कई लोग कहते हैं ना, कब कृपा होगी, कब? अरे तुलसीदास जी ने इस सुंदर सूत्र के माध्यम से बताया, सूत्र जो कहा, एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपराध। तो एक बार उस परमात्मा तत्व का यानी मनसः वाचक बिल्कुल ऐसा भाव से यदि नाम भी ले लेंगे ना, कोई भी मंत्र आपको करने की, जो भी मंत्र आप करते हैं उसी में रम जाइए। ये सिद्ध मुहूर्त है नवरात्र के।
कोशिश करें, जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आप सब भी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पे पूरे नवरात्र पर्यंत हम प्रयास करते हैं कि पूरा दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति पाठ करके यज्ञ कर किया जाता है और उसमें समस्त भक्त मंडल बहुत लंबे काल से हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ बैठ के यज्ञ करते हैं। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबका कोई स्वागत है विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी दिल्ली 51 में। तो आप आइए, नवरात्र के शुभ अवसर पर भगवती के सानिध्य में यज्ञ कर भगवती के श्री चरणों में अपनी आहुति समर्पित करें। केवल श्रद्धा भाव से आहुति समर्पित करने मात्र से मनोकामना सिद्धि के अद्भुत योग बन जाएंगे। आइए नवरात्र का आरंभ करते हैं और माँ भगवती की आराधना के लिए उनके विभिन्न स्वरूपों के, भगवती के 9 ही स्वरूप नहीं, विभिन्न स्वरूप हैं और अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं और बहुत सारे रहस्य। कन्या पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, आहुति कैसे दें, भगवती को हमारे यहाँ बलि चढ़ाने की व्यवस्था भी बताई गई है। किसकी बलि चढ़ाएं? पंचमकारों की कहा जाता है, जो बलि चढ़ा देते हैं वो साक्षात देवता बन जाते हैं। कौन से हैं पंचमकार? ये आने वाले अपने सीरीज़ के अंदर, जो नवरात्र की सीरीज़ है, हम आपके समक्ष वो सारे रहस्य रखने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारे साथ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अगले हमारे एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।